श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत अहम और पूजनीय माना गया है। इसका घर में होना सुख, समृद्धि और सकारात्मकता लाता है। तुलसी दो प्रकार की होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। आइए जानते हैं कि घर में पूजा के लिए कौन सी तुलसी लगाना शुभ होता है और उनकी क्या खासियतें होती हैं। आजकल लोगों में ये भ्रम की स्थिति रहती है कि रामा तुलसी को घर में लगाना चाहिए या फिर श्यामा तुलसी को। किस तुलसी की पूजा करनी चाहिए और किस तुलसी की नहीं। तुलसी का पौधा विभिन्न औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधा घर में सही दिशा में लगाना चाहिए, जिससे सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। इसीलिए लोग इस पवित्र पौधे को घर के आंगन या फिर घर के मुख्य द्वार के आसपास लगाते हैं। मान्यता है कि ये पौधा घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि का कारण बनता है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है और धन की कभी भी कमी नहीं होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में भगवान लक्ष्मी नारायण का वास होता है। यही कारण है कि इस पौधे को लोग अपने घर आंगन में ज़रूर लगाते हैं और नियमित रूप से इसकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही घर में सुबह तुलसी को जल भी अर्पित किया जाता है और ज्योतिष में इस पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाने की भी सलाह दी जाती है। राम और श्यामा दोनों ही तुलसी बेहद शुभ होती हैं और दोनों ही पूजनीय होती हैं। इन दोनों की अपनी अपनी अलग ही खासियतें होती हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग पूजा के लिहाज से इनमें से एक तुलसी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दोनों तुलसियाँ दिखने में अलग होती हैं और इन्हें आसानी से पहचाना भी जा सकता है। श्यामा तुलसी के पत्ते गहरे हरे रंग या फिर बैंगनी रंग के होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक श्यामा तुलसी भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद थी। कान्हा जी का एक नाम श्यामा भी था, इसलिए इस तुलसी को श्यामा तुलसी कहते हैं। इसमें रामा तुलसी की तुलना में कम मीठापन होता है, लेकिन ये तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर होती है और इससे काफ़ी बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। वहीं रामा तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। मान्यता है कि रामा तुलसी भगवान राम को बहुत प्रिय थी, इसलिए इसे रामा तुलसी कहते हैं। रामा तुलसी के पत्ते बहुत मीठे होते हैं और इसे घर आंगन में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और पूजा पाठ में रामा तुलसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार घर में रामा और श्यामा तुलसी लगाने के लिए दोनों ही अति शुभ होती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, साथ ही ज्योतिषियों का भी ये कहना है कि घर में रामा तुलसी लगाना बेहद ही फायदेमंद रहता है, क्योंकि रामा तुलसी से घर में पूजा पाठ भी होती है। इसी कारणवश अधिकांश लोग घर में रामा तुलसी को लगाना पसंद करते हैं। घर में रामा तुलसी लगाने से तरक्की के मार्ग भी खुल जाते हैं। वहीं तुलसी को लगाने के लिए सबसे शुभ दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार है। इन दिनों में तुलसी को लगाने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से खूब धन और सुख मिलता है। वहीं एकादशी ग्रहण के दिन रविवार, सोमवार और बुधवार को तुलसी लगाना शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि एकादशी, रविवार और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में तुलसी के पत्तों को छूना भी नहीं चाहिए, ना ही इस दिन आपको जल देना चाहिए। अगर आपने भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया हुआ है और आप उसकी पूजा करते हैं तो कुछ नियमों को ध्यान में रखना बेहद ही ज़रूरी होता है। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए सबसे शुभ दिन कार्तिक मास के गुरुवार को माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे को छत पर कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध बुध ग्रह से होता है। खास तौर पर उस व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जिसकी कुंडली में धन और भाव में बुध देव बैठे हुए हों। अगर घर की छत के अलावा कोई विकल्प ना हो तो आप साथ में केले का पेड़ भी छत पर लगा दें और दोनों को आसपास में मौली से बांध दें, तो ये बेहद ही शुभ रहता है और घर में कभी भी सुख, शांति और समृद्धि की कमी नहीं होती है। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसके आसपास गंदगी बिल्कुल भी ना होने दें। इसके अलावा किसी भी तरीके का कांटेदार पेड़ या फिर पौधा तुलसी के आसपास ना रखें, वरना आपको विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तुलसी के पौधे को ईशान कोण या फिर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, दक्षिण दिशा में कभी भी ना लगाएं। इसके अलावा अगर घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे हैं तो सभी को एक ही जगह पर लगाएं, अलग अलग ना लगाएं। तुलसी का पौधा अगर सूख जाए तो इसे कभी भी फेंकें नहीं, इसे जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा आप तुलसी के सूखे पौधे को मिट्टी में भी दबा सकते हैं। अगर आपके पास में इसकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं तो आप इसको हवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा ही वास करेगी। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका
लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।